एम कामेश चौहान, आपके अपने YouTube चैनल गर्व स्टडी जोन पर आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो वॉच की होंगी और उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी वीडियोस वॉच करते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है आपसे कि जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपको क्या करना है, अपनी एक कॉपी और पेन लेके बैठा करें। एक कॉपी लें, उसमें सुंदर सुंदर कलरफुल नोट्स बनाएं, ठीक है। अच्छे अलग अलग कलर से नोट्स बनाते चलें। ग्रामर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। इससे पिछली बार हमने आपको पहली वीडियो में बताया था टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत कि असर्टिव सेंटेंस के पार्ट बताए थे। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वे वाक्य होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इनमें हमें कुछ आंसर चाहिए होता है या जिन चीजों का हम आंसर मांगते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो जैसे कि हमारे असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ऐसे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। यानी पहले होते हैं आपके यस नो टाइप, यस या नो टाइप। यस नो टाइप भी बोलते हैं या इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहला पार्ट होता है हमारा यस नो टाइप भी कहते हैं और इन्हें हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, यानी जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। अब ऐसे ही हमारा है आपका होता है दूसरा, उसे बोलते हैं हम बे टाइप। WH बे टाइप यानी बे टाइप, या इसे हम कहते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। यानी हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप पहले वाले, दूसरे होते हैं हमारे द्वे टाइप या कहते हैं उन्हें हम सेकंड टाइप, ठीक। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, यानी इंग्लिश सेंटेंस में। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शुरू में होती है। यानी इंग्लिश वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, ऐसे लिखिए। होती है। और हिंदी में क्या होता है, क्या होता है, क्या। हिंदी वाक्य के शुरू में
शुरू में, यानी हिंदी वाक्य के शुरू में हमारा क्या वर्ड आता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप, क्या आप पढ़ रहे हो। क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अब क्या आप पढ़ रहे हो, यू आएगा, कंटिन्यूस का वाक्य है क्योंकि रहा है, रहे हैं, पहचान है। तो आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है आर यू रीडिंग। ठीक, क्या आप पढ़ रहे हो। एक सेकंड, पंखे की आवाज हो रही थी। ठीक, अब हमने क्या कहा था, यस नो टाइप वाले वाक्य भी होते हैं जिनके इंग्लिश में के शुरू में वाक्य में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, और हिंदी के वाले वाक्यों में शुरू में क्या होता है, क्या वर्ड होता है। अब देखो, हिंदी का है क्या आप पढ़ रहे हैं, शुरू में हमारा क्या है, क्या आया है, और आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश में हमारी शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई और यहाँ शुरू में हमारा क्या वर्ड आ गया। ऐसे हम चलते हैं सेकंड टाइप पे। ठीक, इसमें क्या है हमारा सेकंड टाइप में, या तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कहाँ होते हैं, बीच में आते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, और इंग्लिश वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग्स होती है या क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे भाई, व्हेन, व्हाट, हाउ। ठीक, तो इसमें क्या होता है हमारा, इंग्लिश वाक्य के शुरू में, इंग्लिश वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आती है। ठीक, और हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द प्रश्नसूचक शब्द क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि आते हैं। क्या आते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य आते हैं। ठीक, यानी कि इंग्लिश का होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी, और हिंदी वाक्य में क्या होता है, वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ठीक, और इनकी क्या पहचान होती है, वाक्य के लास्ट में जो है, वाक्य के अंत में हमारा क्या होता है, वाक्य के लास्ट के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ठीक, ये हमारी खास पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, हिंदी का वाक्य है, क्या कहा था हमने, बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कहाँ आ गया। अब जब हम इसे इंग्लिश बनाएंगे तो वेयर आर यू रीडिंग, वेयर आर यू रीडिंग। ठीक, तो हमारा इंग्लिश के वर्ड की स्पेलिंग्स आ गई पहले। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप भी बोलते हैं इन्हें। वैसे हमारे ये यस नो टाइप और वे टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से हम आगे फिर थोड़ा सा कराते हैं, एकदम लीजिए। ले लिया।
ऐसे ही हम थोड़ा सा और लिखवा देते हैं आपको जल्दी से। वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोबारा लिखवा देते हैं। आप ये है, आप हेडिंग डालिए फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। सेंटेंसेस, ठीक। यानी ये वे वाक्य होते हैं जिनमें क्या शब्द शुरू में, जिन ये वे वाक्य होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य के, ऐसा जिनमें हिंदी वाक्य या सेंटेंस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है ठीक। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी लिखवाया था, फिर लिखवाते हैं। डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? क्या आप चाय पसंद करते हैं? पसंद करते हैं या क्या आपको चाय पसंद है, ठीक है। अब इंग्लिश में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई और हिंदी में शुरू में क्या आ गया। ऐसे हमारे सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसा अभी पहले बताया था, ये वे वाक्य होते हैं ये वे वाक्य होते हैं जिनके, ये वे वाक्य होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों के जिन हिंदी वाक्यों के क्या है भाई, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे हमारे क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि आते हैं, हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल और प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा ही होता है, ठीक है। तुम वहां कब गए
थे। ठीक है, कब गए थे, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इंट्रोगेटिव आ गया, बीच में आ गया। अब कब है तो क्या करेंगे, पहले व्हेन आएगा। ठीक है, वे। अब हमारा क्या है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डिड, एंड डिड यू गो। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो देयर। वहां आ रहा है तो वो देयर, यानी तुम वहां कब गए थे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप भी बोलते हैं। उन्होंने यस नो टाइप फर्स्ट टाइप को और सेकंड टाइप को व्हेन टाइप भी बोलते हैं। ठीक, अब हमारी इसकी खास पहचान होती है, हमारी नोट डाल के लिखें, इसकी पहचान क्या होती है। इसके वाक्य के अंत में ये जरूरी होता है कि अंत में, हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का हो, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, होता है। ठीक, ये हमारी पहचान हो गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया। हमें उम्मीद है कि आप सब को इससे कुछ ना कुछ देख सीखने को जरूर मिलेगा, और हमारी आने वाली वीडियो भी सब देखते रहिए। आगे हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जितनी भी वीडियो आ रही है उन्हें कंटिन्यू देखिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। इस वीडियो को भी देखने के लिए, और अगर वीडियो देखने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो सब देख रहे हैं उन सभी के लिए भी थैंक यू सो मच।